हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डी के और आप सभी दोस्तों का डी के क्लासेस में स्वागत है। तो देखो भाई, हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय तो 3 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, 3 चैप्टर मैं लॉन्ग की बात कर रहा हूँ। ये तो अपना एक एक वीडियो जो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन रहेगा, थोड़े से ठीक ठाक लेवल वाले जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी वो छोटे छोटे वीडियोज़ में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, और लॉन्ग की बात करें तो पूरी एनसीईआरटी आपको चैप्टर वाइज पढ़ाई जा रही है, प्ले लिस्ट में है, जाकर चेक कर लेना। और शॉर्ट वीडियो की बात करें तो शॉर्ट वीडियो में भी आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, वहाँ से भी आपको क्या भाई भाई अगर पूरे शॉर्ट वीडियो देख रहे हो ना तो वहाँ से भी आपका एक तरीके से पूरे चैप्टर का रिवाइज हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? ठीक है, चलो ये एक अपना एक क्वेश्चन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, if x equal to 2/3 and x equal to -3 are the roots of the equation ax square plus bx plus ax square plus 7x plus b equal to 0, find the values of a and b। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है कि देखो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको दे क्या रहा है, हमें दिया है यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस बी इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और कह रहा है कि x इक्वल टू 2/3 एंड x इक्वल टू -3 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है, जीरोज़ है। ठीक है, जीरोज़ भी कहते हैं, सोल्यूशन भी कहते हैं, रूट्स भी बोलते हैं। ठीक है, एक रूट्स होता है और एक स्क्वायर रूट होता है। तो स्क्वायर रूट की जब हम बात करते हैं ना, तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है जैसे कि इस तरीके से लिखते हैं तो इसको हम स्क्वायर रूट बोलते हैं। ठीक है, और रूट्स बोलेंगे इसका मतलब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इन जनरल कभी कभार सीधा सीधा रूट से ही बोल दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको रूट्स बोलते हैं। रूट्स का मतलब ये इसका सोल्यूशन है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब अगर हम x = 2/3 पुट करेंगे इसमें तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? चलो इसको हम पुट कर लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहला हम एक काम करते हैं, x = 2/3 पुट करते हैं तो क्या बनेगा, देखो ए एक्स की जगह क्या पुट करना है, 2/3 स्क्वायर प्लस 7 और x की जगह क्या पुट कर देंगे, 2/3 प्लस बी। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखो क्या बनता है, 4a² बन जाएगा, 4a/3 9 बन जाएगा, 4a/9 और प्लस का क्या हो जाएगा, 7 × 2 = 14 और अपॉन 3 प्लस का क्या हो जाएगा, b = 0। ठीक है, एक काम कर लेते हैं, देखो इसमें देखो डिनोमिनेटर, सबके डिनोमिनेटर को सेम बना लेते हैं। सबके डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, इधर 9 है तो यहाँ भी 9 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके डिनोमिनेटर में 1 है, हमें यहाँ पर क्या बनाना है, 9, क्योंकि बाकी के डिनोमिनेटर में क्या है, 9 है। तो हमें यहाँ क्या करते हैं, 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर नीचे। बोलो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो, तो डिनोमिनेटर में सबके नीचे 9 आ गया, तो हम इसका अगर बात करें, देखो डिनोमिनेटर में सबके नीचे क्या गया, डिनोमिनेटर में सबका 9 आया तो हम 9 लिख लेते हैं। समझ गए कि नहीं? जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर जो वैल्यू जैसे होते हैं एज इट इज ऐसे ही लिख लेते हैं विथ साइन। ठीक है, साइन प्लस है, यहाँ पर क्या है, 14 3 × 20 14 3 × 42 और प्लस का क्या हो जाएगा, 9b। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, 4a प्लस 14 प्लस 9b। ठीक है, ये हो जाएगा अपना इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, इसी तरीके से एक और आपको डेटा दे रखा है, क्या दे रखा है, x = जब हम इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² प्लस 7x प्लस b में जब हम x क्या पुट करेंगे, x = -3 पुट करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पुट कर लेते हैं, a और -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 -3 प्लस b इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे तो माइनस पर पावर इवन है तो प्लस होता है, तो 9a प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -7 3 × 21 हो जाएगा और प्लस का b हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, दो इक्वेशन हमें मिल गया है। इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देना है, इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व कर लेना है। देखो इससे पहले वाले चैप्टर आप पढ़ के आए हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसमें आप 2 तरह के मेथड से सॉल्व किए होगे इक्वेशन को। ठीक है, पहला एलिमिनेशन है, दूसरा सब्सटीट्यूशन है। ठीक, एक और मेथड होता है क्रॉस, जरूरत पड़ेगी आप लोगों के जैसा कमेंट होगा उसको भी बता देंगे, बात कर लेंगे। ठीक है, बढ़िया है, इजी है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में वो आपकी हेल्प कर देगा, टाइम बचा लेगा। चलो एक काम करते हैं, देखो किसको इक्वल करा लेते हैं, b इधर देखो 9b है, इधर 9b है, 4a है, और अगर हम देखें यहाँ पर b है, तो यहाँ पर अगर हम एक काम कर लें, यहाँ पर हम 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या लिख लेंगे, मल्टीप्लाइंग 9 इन इक्वेशन 1 में 2 में, देखो किसकी बात करते हैं, हम बात कर ले रहे हैं
इक्वेशन 2 में कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 से, ठीक है। 9 से तो क्या मिलेगा, वी गेट, तो हमको क्या मिलेगा, 9 9 जा 81 ए, ठीक है। इसको इसी के पास लिख लेते हैं, प्लस 9b और माइनस का क्या हो जाएगा 9 189 इक्वल टू 0, ठीक है। चाहो तो इसको इक्वेशन क्या मान लो, थर्ड मान लो, ठीक। अब एक काम कर लेते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, थर्ड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं। इक्वेशन थर्ड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, देखो इक्वेशन थर्ड में से माइनस कर रहे हैं किसको, इक्वेशन फर्स्ट को, ठीक है। थर्ड में से फर्स्ट को माइनस करने के बाद हमें क्या मिलेगा, देखो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, लेकिन क्या है कि आप चाहो तो एग्जाम में इसको स्किप भी कर सकते हो। डायरेक्ट यहाँ से देखो 9b से 9b, क्योंकि इसके पूरे साइन लिख दे रहे हैं, देखो इसके पूरे साइन देखो प्लस के हैं तो पूरे नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। चलो लिख दे रहे हैं, ज़्यादा सही रहेगा ताकि कुछ लोग आराम से समझ लें। एग्जाम में आप चाहो तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 189, अब हम ये तो सेकेंड इक्वेशन लिखा, थर्ड इक्वेशन लिखा, फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना है तो माइनस करके इसके पूरे का साइन चेंज कर लेते हैं। माइनस ए माइनस का 42 माइनस का क्या हो जाएगा 9b इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखोगे तो 9b और यहाँ पर 9b कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 81a में से 4a माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 81a में से तो 77a, और उसके बाद से देखेंगे तो माइनस के साथ क्या बचेगा, माइनस माइनस इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा, 4 और 8 12 और 1 3, उसके बाद से हो जाएगा 2 इक्वल टू 0। इसको इधर भेजेंगे तो 77a इक्वल टू क्या बनेगा 231। देखते हैं कितने बार में कट रहा है, तो 7 3 जा में कट जा रहा है, ठीक है। कितने बार में कट रहा है 3, तो यहाँ से हम देखें तो a की वैल्यू जो है कितनी आ गई 3 आ गई, ठीक है। a की वैल्यू क्या आ गई 3। अब बस काम क्या करना है, पुट कर देना है किसी एक इक्वेशन में पुट कर लो, 1 में ही पुट कर लो। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, कौन से, इन इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। तो 4 a की जगह क्या पुट करना है 3 प्लस 42 प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का 9b प्लस 9b इक्वल टू 0, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 प्लस 42 प्लस 9b इक्वल टू 0। इनको ऐड करके भेज दो उस साइड में, ठीक है। तो 9b इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 5, तो b इक्वल टू माइनस रहेगा क्योंकि इधर प्लस है, इक्वल कुछ साइड जाएगा तो माइनस, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। और इस तरीके से ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बढ़िया शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि ये एक ही क्वेश्चन जो है 2 चैप्टर को कवर कर लेता है, ठीक है। जैसे कि देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है उसमें भी आ जाएगा, ठीक है। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हुआ। उसके बाद से फिर देखोगे तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट भी यूज हुआ है। तो ऐसे जहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं 2 चैप्टर 3 चैप्टर को कवर कर लेते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, समझ गए। ऐसे और वीडियो के साथ हम मिलते रहेंगे। भाई आपको काम क्या करना है, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, ठीक है। किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। या किसी भी क्वेश्चन पे किसी भी क्वेश्चन में या कोई भी चैप्टर हो, आपको अगर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो रहा है तो आप हमको बता सकते हैं कमेंट में, उसका सलूशन आपको ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। और एक और चीज़, आप टेस्ट कम्युनिटी वाले में जाएँ या पोस्ट वाले में जाएँ, वहाँ पर आप टेस्ट टेस्ट दे सकते हैं। बहुत सारे क्विजेज अपलोड किए जाते हैं, ठीक है। वहाँ पर क्विजेज चैप्टर वाइज अपलोड किए जाते हैं, तो आप जो भी चैप्टर अगर पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, तो आप उस चैप्टर को पढ़कर आकर क्विज दें। वहाँ से आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, 100% रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि क्विजेज इस तरीके से बनाए जाते हैं कि आपका पूरा चैप्टर कवर कर ले। बोलो समझ में आया। चलो तो बस इसमें इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।